बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि जिसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन को डिटरमाइन करने का तरीक़ाकार समझेंगे। आप तमाम स्टूडेंट ये वीडियो इंतहाई तवज्जो से देखिए ताकि इस टॉपिक से रिलेट कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहें। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सवाल के किस हिस्से से हमने मालूमात इकट्ठा करनी है। तो सवाल में स्टेटमेंट के साथ कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कस किया जाएगा। उस एलिमेंट का कोई ना कोई सिंबल होगा और सिंबल के सब्सक्राइब में जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम चार्ज नंबर कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि एलिमेंट के सिंबल के सब्सक्राइब में जो वैल्यू दी जाती है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे भी ये एटॉमिक नंबर ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ हम इसे चार्ज नंबर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से हम ये बात जानते हैं कि एलिमेंट के सिंबल के टॉप पर जो वैल्यू दी जाती है वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो जब हम यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हों तो आइए अब केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस न्यूट्रल एटम के हवाले से है और साथ में मैं ये भी डिस्कस कर दूं कि हर केस के राइट हैंड साइड पे मैंने ये सिंबल आपके लिए मौजूद रखा है ताकि आप अगर किसी भी एलिमेंट को रिलेट करना चाहें तो ये सिंबल आपकी रहनुमाई करता रहे। तो आइए केस नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। केस नंबर 1 न्यूट्रल एटम के हवाले से है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि ना ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मालूम करना चाहें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन Z के बराबर होंगे, यानी चार्ज नंबर के। और चार्ज नंबर हमें कहाँ मिलेगा? वो एलिमेंट के सिंबल के नीचे मौजूद होगा, यानी उसके सब्सक्राइब में लिखा हुआ होगा। फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये भी Z के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उतने ही उसमें नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। तो जो वैल्यू भी हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की मिलेगी हम उसको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर बराबर मौजूद रहते हैं। जहाँ तक बात रही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज वैल्यू को या चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यूँ इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को मालूम करेंगे। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से इन तमाम तर बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 एंड 2015 में बोर्ड के एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया। इस एलिमेंट में हम ये समझ लेते हैं कि Z और A कहाँ लोकेटेड है। तो Z यहाँ लोकेटेड है, यानी Z की वैल्यू यहाँ पे 82 है। आप एरो से ये बात समझ सकते हैं और एरो से इस बात की इंडिकेशन दी जा रही है। इसी तरीके से A कहाँ मौजूद है वो भी एरो के ज़रिए इंडिकेट किया जा रहा है ताकि फ़र्दर कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी रहे और आपको इंडिकेशन रहे कि Z और A ये दोनों वैल्यूज़ इस एलिमेंट के सिंबल के साथ कहाँ मौजूद थी। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होता है Z वैल्यू के। तो Z वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है? 82 के। जैसा कि एरो के ज़रिए भी हम ये बात देख सकते हैं कि Z 82 के बराबर है और एरो हमें इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है। फिर जब हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को लिख चुके हों तो हमें मालूम है कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं Z वैल्यू के ही या चार्ज नंबर के ही। तो चार्ज नंबर यहाँ पे 82 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 82 के बराबर रहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, उसके लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि एटॉमिक मास जो कि 207 था उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे चार्ज नंबर को जो कि 82 है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे 125। आइए कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये सवाल 2013 एंड 2015 दोनों में पूछा गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर आएंगे 92 के, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल के नीचे मौजूद जो वैल्यू होती है वो चार्ज नंबर होता है
और यहाँ चार्ज नंबर 92 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर आएंगे 92 के। फिर हम ये बात भी जानते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। इसका मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 92। जबकि अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 143। एक मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में हमसे पूछा गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के सिंबल के नीचे मौजूद वैल्यू 17 है, जो कि चार्ज नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। फिर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास में से हम चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 20। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आपके लिए हैं, लेकिन इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप कोशिश कीजिए कि इन एग्जाम्पल को आप बजाते खुद सॉल्व करें। इसका आंसर यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। ये तीनों क्वेश्चन 2017 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आइए केस नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में हम पॉजिटिव आयन को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहते हैं, और पॉजिटिव आयन का मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देने के बाद वो पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है। तो पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को मालूम करने का तरीक़ाकार वही रहेगा, वो तरीक़ेकार नहीं बदलेगा। अगर तरीक़ेकार बदलेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए बदलेगा। वो क्या है, वो मुलाहिज़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वो उसी अंदाज से Z यानी कि चार्ज नंबर के बराबर रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें हम चार्ज नंबर में से ऑक्सीडेशन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन का मतलब ही यही है लॉस ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और लॉस का मतलब चीज़ का कम होना। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीडेशन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूँ इस तरीके से हम पॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को पता लगा सकते हैं। जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उसी अंदाज से मालूम किया जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास में से हम चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे सामने आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में हमसे पूछा गया। सबसे पहले तो एलिमेंट के सिंबल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाज़े की गई है, जो कि +2 है। फिर बाद में उस एलिमेंट को नॉर्मल कंडीशन में डिस्कस किया गया है ब्रैकेट में, ताकि आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इसी तरीके से एटॉमिक मास को बेहतर अंदाज से समझ सकें। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को लिखेंगे, जो कि 12 के बराबर होंगे, क्योंकि mg के सब्सक्राइब में यानी उसके नीचे जो वैल्यू दी गई है वो 12 है, जो कि z को ज़ाहिर करती है। फिर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की जानिब बढ़ेंगे, जो यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम z वैल्यू में से ऑक्सीडेशन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन वैल्यू कहाँ है, हम एरो के ज़रिए इंडिकेशन कर देते हैं। एरो के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वैल्यू यहाँ पर 2 है। अच्छा, इस बात का आपने ख़याल करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो चीज़ कंसिडरेशन में लानी है वो है वैल्यू, ना कि उसका साइन, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मूले में साइन एडजस्ट किया है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू को अपनी कंसिडरेशन में लाना है, उसके साथ उसके साइन को अपनी कंसिडरेशन में नहीं रखना। तो अब हम क्या करेंगे, z वैल्यू जो कि 12 थी उसमें से हम माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन वैल्यू को, जो कि 2 है। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकल कर आए 10। फिर बारी आती है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की, कि जिसके लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे 12। आइए तीसरे और आखिरी केस की जाने बढ़ते हैं, जो कि है नेगेटिव आयन के मुतालिक। नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, और एनायन का मतलब ये गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को मालूम करने का तरीका नहीं बदलेगा। अगर तरीका बदलेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का ही बदलेगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अभी भी z के ही बराबर है,
लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए हम Z वैल्यू में ऑक्सीडेशन वैल्यू का इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि नेगेटिव आयन यानी एन आयन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और गेन होने का मतलब किसी चीज़ का इजाफ़ा होना। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन वैल्यू सम करवाएंगे, तब जाके हमें उस नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम होंगे। जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वही पुराने तरीके से ही मालूम किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इन बातों को समझ लेते हैं। तो ये सवाल 2014 में हमसे पूछा गया। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दी गई है, जबकि ब्रैकेट में ऑक्सीजन को नॉर्मल कंडीशन में बयान किया गया है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन Z वो बराबर आएंगे 8 के, क्योंकि ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे मौजूद जो वैल्यू है वो है 8, जो कि Z को ज़ाहिर करती है, यानी कि ये चार्ज वैल्यू है। जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस Z वैल्यू में ऑक्सीडेशन वैल्यू का इजाफा करेंगे। ऑक्सीडेशन वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है 2 नॉट -2, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज वैल्यू में ऑक्सीडेशन वैल्यू का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकल कर आए 10। फिर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को मालूम करने जाएंगे। इसके लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे 8। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी 2014 की है, ये जिसमें क्लोराइड आयन को डिस्कस किया गया है, जबकि ब्रैकेट में क्लोरीन के एटम को नॉर्मल कंडीशन में हमारे सामने रखा गया है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो कि सिंपली 17 के बराबर होंगे। फिर बारी आएगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की, कि जिसमें हम Z वैल्यू में ऑक्सीडेशन वैल्यू को सम करवाएंगे। ऑक्सीडेशन वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम 17 में 1 का इजाफा कर देंगे। यूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकल कर आए 18। फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए हम एटॉमिक मास में से चार्ज वैल्यू को यानी चार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे सामने आंसर आएगा 18। तो यहाँ तक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के सारे केसेस ख़त्म होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि 20 ईयर्स में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हमने वो भी डिस्कस किए और आपको सॉल्व करके दिखाए। उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक की इंतहाई अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।